बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि इसको दो मेथड से सॉल्व करें। पहला मेथड था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए, सॉल्व करके वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, पार्ट 1 है, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरे मेथड से उसने क्वेश्चंस करने का कहा है, वो है क्रैमर रूल, कि ये जितने भी पार्ट्स हैं अगर इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आप इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करके बताएं। अच्छा, क्रैमर रूल क्या होता? पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया, अब क्रैमर रूल की बारी है। तो क्रैमर रूल अब हम करते हैं, मैं साथ साथ आपको चीज़ें बताता जाऊंगा। सबसे पहले क्रैमर रूल, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए इस फॉर्म में, या इसके बाद जो अगले क्वेश्चन हैं 2, 3, 4 वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है, तो आपने उसको पहले कैसे राइट करना है और उसको कैसे फिर अगर क्रैमर रूल से सॉल्व करने का कहे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें, ये आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन इनको क्यों कहेंगे कि इसका वेरिएबल x, इसका वेरिएबल, देखें आप यहां पे, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों की पावर क्या है? जिसकी पावर कोई ना मेंशन हो उसकी पावर होती है 1, तो दोनों की पावर क्या है? 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जितने भी हों उनकी मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो इक्वेशन कहलाती लीनियर इक्वेशन। अगर कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, एक्स स्क्वायर होता, वाई स्क्वायर होता, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाती, एक्स क्यूब होता, मतलब 1 से बड़ी अगर पावर हो तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन सिर्फ उसी केस में होगी जब उसके अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल्स की पावर 1 हो। ठीक हुआ? अच्छा, मैक्सिमम पावर 1 हो। अब इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, यहां भी 1, यहां, तो दोनों इक्वेशंस कौन सी है? लीनियर इक्वेशंस हैं। अच्छा, इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स हैं, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, तो ये लीनियर इक्वेशंस तो हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। अगर यहां होता 2x - 2y प्लस z या प्लस 2z प्लस 4z, तो फिर होता z की पावर 1 ही है, जो मैंने आपसे अभी कहा एग्जांपल, तो उस केस में भी होती लीनियर इक्वेशन ही, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन लीनियर इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स होता। यहां पे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है। आई होप लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं सर इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है, तो पहले लिखेंगे इसको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे? 2 है, फिर -2 है, फिर 3 है और 2 है। ये लीजिए, हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ये x और y और ये 4 और 6 हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने इस पूरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको आप सपोज करें, लेट a इक्वल्स टू, ये आपका a है, 2 -2 3 और 2। सबसे पहले आप इस a का निकालेंगे डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। क्रैमर रूल के अंदर क्या होता है कि आपने चूंकि x और y निकालना है, तो x निकालने के लिए होता है a x का डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। ठीक हुआ? और y निकालने के लिए क्या होता है? a y का डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। ये दो चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। क्रैमर रूल करते हुए x की वैल्यू यूं निकलेगी और y की यूं निकलेगी। सर a डिटर्मिनेंट तो हम यहां यूं फाइंड कर लेंगे, ये a x और a y ये क्या चीज है और इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा? तो अभी हम इसको आगे जब फर्दर करेंगे तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। एक बात कि ये क्वेश्चन जो क्रैमर रूल से करने हैं, ये क्रैमर रूल से करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेकिन अगर आप उस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की भी प्रैक्टिस कर लें तो वो भी बहुत आसान है। कोई भी चीज़ है, अगर आप इसको भी समझ के छोड़ देंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और वो अगर आप करके उसकी प्रैक्टिस कर लें तो वो भी आसान है। मतलब डिपेंड करता है किस चीज़ पे कि आपने उसको कितना अच्छा उसकी प्रैक्टिस की है। मैथ्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी प्रैक्टिस से। ओके, अच्छा, क्वेश्चन
में हम यहां तक पहुंच गए, ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, लेट ए इज इक्वल टू दिस। अब ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी। सर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 -2 3 और 2, ये लीजिए। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में माइनस का साइन आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन साथ में तो इसके साथ बेशक आप ब्रैकेट लगा लें, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी 10, ये लीजिए। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट 10 आ गया, इट मींस कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट 10 की बजाय 0 आता तो यहां भी अपॉन में 0 होता, यहां भी अपॉन में 0 होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं हो सकता, यह बात तो आपको पता ही ऑब्वियसली। अच्छा, अब चूंकि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 आ गया अदर देन 0, ठीक है, अगर 0 के इक्वल होता तो वो सेट मैट्रिक्स बन जाता सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर हो जाता जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए, तो उसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल, उसका इनवर्स वगैरह कोई भी चीज आगे पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, लिख दे बेशक यहां पे, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्लियर हो गया? अब इसको आगे लेके चलते हैं। ए डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, अब हमारी बारी आ गई सर ए एक्स की और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालने की। क्लियर? अच्छा, अब सर ए एक्स क्या चीज है, जो चीज अब सीखने की है, बस एक दफा आपने सीख ली, बस फिर मसला हल हो गया। ए एक्स में सबसे पहले तो आप ए को देखें ना, ए का जो ये वाला आपका कॉलम है सेकंड वाला, वो आप एज इट इज राइट कर दीजिए। ये ले जी सर, हमने ये राइट कर दिया। अब ये जो फर्स्ट वाला हमने छोड़ा है ना, इसकी जगह ये वैल्यू, ये वाली 4 और 6 ये पुट करते हैं। ये ले जी, ये आपका ए एक्स फॉर्म हो गया। इतनी सी बात है। व्हाट इफ अगर ए वाई करना हो, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमने ए वाई करना होता तो ए वाई में ये वैल्यूज वैसी की वैसे लिखते हैं और इस सेकंड कॉलम की जगह ये वैल्यूज 4 और 6 राइट कर देते, वो ए वाई बन जाता। ओके जी, अब हमने ए एक्स लिख लिया। अब सर इस ए एक्स का हमने निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट। ये लीजिए जी, 4 6 -2 और 2, इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। आइए निकालते। सर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में माइनस का साइन आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12। ए एक्स का डिटर्मिनेंट सर हमारे पास आ गया 8 + 12 20। यहां तक बात समझ में आ गई? नाउ सर, नाउ का मतलब अब x निकाल लेंगे आसानी से। x कैसे निकलेगा सर? x इक्वल्स टू हमें पता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो सर ए एक्स क्या चीज है? ए एक्स हमारे पास वैल्यू गिवन है, हम वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल्स टू 20 अपॉन ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 10, लिख दिया। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये ले, पहली वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम चल रहे हैं ए वाई की जानिब। ए वाई हमें चाहिए y निकालने के लिए। सर ए वाई किसके इक्वल होगा? अच्छा जी, ए वाई सबसे पहले सर ये जो फर्स्ट कॉलम है y की दफा, ये तो हमने वैसे का वैसे राइट कर दिया। सेकंड कॉलम है, ये हम रिप्लेस कर देंगे खाली जगह इससे। x की दफा हमने इसको पहले में लिखा, y की दफा इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, बाकी सब आसान है। 4 और 6। आई होप आपको ये समझ भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, एक दफा आपने इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले ली। अच्छा, मैथ्स का कोई भी लेक्चर होता है ना, किसी का भी आप देखें, कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें,
इसको स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि मैथ में हर अगली चीज़ पीछे वाले से लिंक कर रही होती। जब आप इसको स्किप करके देखते ना तो आपको समझ भी स्किप करने वाला आता। ठीक है, इसको पूरा देखें और जब आप समझ लें उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर मैथ्स का कोई मज़ा नहीं भाई। ठीक हुआ। अच्छा, अब सर ए वाई का हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। ये लें जी, 2, 3, 4 और 6। ओके जी, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा जी, 2 6 12 हो गया और माइनस 4 3 12, तो क्या वैल्यू आ गई 0। ए वाई किसके इक्वल आ गया जी, 0 के इक्वल आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। ए वाई की वैल्यू भी हमने निकाल ली विच इज इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं हम। सर हमने अब निकालना है y और y इक्वल होता, नाउ लिख दें यहां पे, अब हम y निकालने जा रहे हैं, y इक्वल होता ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है सर, 0। सर आपने अभी एक बात कही थी, अच्छा ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख देते फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सर आपने एक बात कही थी कि जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, हम आगे चल रहे हैं। तो भैया ये वो डिटर्मिनेंट है जब जो आपको मिला जब आपने इस ए वाई के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस किया, सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया इससे। ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, नो वरी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर इस ए का जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं ये 0 नहीं आना चाहिए। ओके, ये नॉन 0 होना चाहिए, मतलब अदर देन 0 कोई वैल्यू होनी चाहिए। इसको देखना है हमने, ठीक हुआ। अच्छा ये तो 10 है, तो इसका मतलब है सारा सॉल्यूशन पॉसिबल है। x की वैल्यू भी निकल आएगी, y की भी। अभी देखें हमने x की वैल्यू निकाल ली है, y की निकालते हैं। y की वैल्यू क्या है, 0/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। सर x की वैल्यू निकालनी थी, लिख दी, y की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली, लिख देते हैं यहां पे। सो x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 2, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू क्या है 0। आई होप ये समझ में आ गया। हमने ये भी और ये भी लिख लिया। कितना आसान था, थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन है इसी। ठीक है, पार्ट 1 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का विद क्रैमर रूल हो गया। इसको देख लीजिए गौर से। चलें जी, अब सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। इनको सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये लें जी, कैसे सर, 2 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 6 और 5 और साथ में एक्स वाई, दो वेरिएबल्स हैं इसमें, और इक्वल्स टू 3 और 1। सबसे पहले लेट a इक्वल्स टू 2 1 6 5। ठीक हुआ। नाउ अब आप a का डिटर्मिनेंट निकालें। a का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, क्योंकि अब हमने पहला क्वेश्चन समझा है, अब हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज भी हो जाए तो हमें मसला नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। ये ले जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, माइनस का साइन मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, या कर देता हूँ, देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 2 10 माइनस 6 1 6। डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4। ए का डिटर्मिनेंट आ गया 4। क्लियर बात। अच्छा, अब सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक हुआ। वो जो ऊपर मैंने स्टार्ट में लिखा था ना कि x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट और y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट,
तो ये आप हर दफ़ा लिख लें तो भी वो आपकी मर्जी, ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। जब आप पूरा क्वेश्चन कर रहे होंगे और आप आगे इसको अप्लाई करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वहां आप शो कर देंगे। अच्छा, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब अगला स्टेप क्या है सर? हम सबसे पहले ए एक्स करेंगे। 9 सर ऊपर भी लिखा, यहां भी लिख दें, कोई मसला नहीं है यार। 9 ए एक्स ये किसके इक्वल होगा सर? सर ए एक्स, ए देखें, ये वाला पहला कॉलम छोड़ दिया, दूसरा मैंने लिख दिया, और पहले में क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यूज 3 और 1। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये लें जी, 3 1 1 और 5 हो गया। आगे चलते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 3 को 5 से 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, तो ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया? 14 आ गया। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है सर। 9 अगर आपने यहां लिखा है, आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, लिखना चाहे तो लिख भी दीजिए। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है? 14 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है? 4। कट होता है जी सर, 2 7 जा और 2 2 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 7 अपॉन 2। क्लियर? अब सर हमने x तो निकाल लिया, y के लिए भी यही प्रोसेस पूरा करेंगे। नाउ ए वाई, ये क्या होगा जी? a क्या है? 2 6, पहला कॉलम 2 6 है, सेकंड 1 5 है, इसकी जगह लिखेंगे 3 1। ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 3 6 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, तो क्या बचा? माइनस 16। ए वाई डिटर्मिनेंट। चले आगे, ये हमारे पास आ गया। अब y की वैल्यू हमने निकालनी है। y होता है ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है? माइनस 16 अपॉन ए डिटर्मिनेंट 4। अच्छा, अब सर ये कटिंग हो रही जी सर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस 4 आ गया आपके पास y। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, लिख दे। सो x इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 4। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। यही निकालना था, यही हमने निकाल लिया। इसका पार्ट 2 भी हमारा हो चुका, देख लीजिए गौर से। चले अब थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। थर्ड पार्ट है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे होगा सर? ये 4 2 3 और इसके साथ कुछ नहीं है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और x y इक्वल्स टू 8 माइनस 1। क्लियर हुआ? लेट वही प्रोसेस सारा, a इक्वल्स टू 4 2 3 माइनस 1। a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 2 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 जा 4 माइनस 4, माइनस का साइन 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आया? माइनस 10। सर ये ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अदर देन 0 है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल।
आगे चलते हैं सब। अब हमने निकालना है, लिखना है ए वाई सबसे पहले, बल्कि ए एक्स। अच्छा, ए एक्स क्या चीज़ है सर? ए को उठाएं, पहला वाला कॉलम छोड़ दें, दूसरा लिखें, और पहले वाले की जगह क्या लिखना है सर? ये एलिमेंट्स 8 और -1। अब इनको बल्कि सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? 8, 2, -1 और -1। 8 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। फिर 2 और -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। -8 को 1 से 8 से -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -8 माइनस प्लस 2 1 जा 2। तो आपके पास क्या वैल्यू आई सर? -8 + 2 -6। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जनाब -6। आई होप ये समझ में आ गया। हमें सर एक्स निकालना है। एक्स होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया? -6 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट क्या है? -10। माइनस से माइनस कैंसल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। ओके, अब ए वाई की जानिब चलते हैं। नाउ ए वाई क्या होगा? सबसे पहले तो फर्स्ट कॉलम राइट कर लेना ए का, और सेकंड में ये वाली वैल्यूज जो खाली जगह है। अच्छा जी, -4 8 3 -1। इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में माइनस का साइन, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए जो माइनस वाला होता है ना टर्म, उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता ताकि साइन में हमें मसला ना हो। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -4 हो जाएगा। माइनस का साइन है, 8 3 जा 24 हो गया। क्या आ जाएगा ये? -28। ए वाई हमारे पास आ गया -28। अब सर हमने y निकालना है, तो y हमें पता है क्या है? ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास क्या है? -28। ए डिटर्मिनेंट क्या है? -10। ये लीजिए लिख दिया, माइनस से माइनस कट गया, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 14 जा 2 5 जा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/5। क्लियर हुआ? तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों ही हमने निकालनी थी, निकालनी लिख दें। सो x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। क्लियर हो गया? ये हमारे पास थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का विद क्रैमर रूल। ओके, देख लीजिए इसको। चलें जी, अब इसका फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। इन मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये है 3 - 2 5 - 2 और xy = -6 -10। अच्छा जी, लेट a = 3 - 2 5 - 2। अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट a का ये ले जी, 3 - 2 5 - 2। अच्छा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 जा 6, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 10 - 6 4। ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल।
ठीक है जी। अच्छा, अब x और y निकालना है। सबसे पहले तो ax आएगा। ax क्या है सर, a में ये वाला सेकंड कॉलम तो वैसे का वैसे ही होगा x की दफ़ा, और फर्स्ट की जगह हम ये लिखेंगे -6 और -10। अब इसका डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट -6 -2 -10 -2, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, माइनस वाले, माइनस का साइन दरमियान में आ गया, -2 और -10, माइनस माइनस प्लस 6 टू ज़ा 12, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 टू ज़ा 20। अच्छा, अब इसको मैं आगे ले चलता हूँ कि ax डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं वो है नीचे 12 -20, तो -20 + 12 -8 ax का डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब सर x निकालना है। नाउ x इक्वल्स टू ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट, तो ax डिटर्मिनेंट क्या है -8 अपॉन a डिटर्मिनेंट क्या है 4, कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। क्लियर? अब हमने निकालना है y, तो ये लाइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्रोसेस सारा a y इक्वल्स टू, पहला कॉलम वैसे का वैसे 3 5, सेकंड की जगह ये -6 और -10। क्लियर? अच्छा, a y का हमने निकालना है सर डिटर्मिनेंट, तो ये 3 -6 5 -10, 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 3 मल्टीप्लाई बाय -10, माइनस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 10 ज़ा 30 -30, माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ा 30, तो आंसर आ गया 0। ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 0। क्लियर हुआ? अब सर हमने निकालना है y, तो y होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 0 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है 4, तो y की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। ओके, पार्ट नंबर 4 हमारा डन 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 हो गया। देख लीजिए इसको गौर से। चलिए जी, अब इसका पांचवा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो है 3x - 2y इज इक्वल टू 4 और -6x + 4y इज इक्वल टू 7 इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले तो सर इन मैट्रिक्स फॉर्म ले जी, 3 -2 -6 4 x y इज इक्वल टू 4 और 7, लेट a इक्वल्स टू 3 -2 -6 और 4। अब सर सबसे पहले तो a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3 -2 -6 और 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का साइन आ गया, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। ओ ये क्या हुआ, यहाँ तो ए डिटर्मिनेंट आ गया सर 0, तो जब भी ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम क्या लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में अब हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भैया, ये सॉल्यूशन आगे पॉसिबल ही नहीं है हमने, क्योंकि हम उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 0 के। चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, वो है 4x + y इज इक्वल टू 9 और -3x - y इज इक्वल टू -5। पहला इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको लिख लिया, 4 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, -3 आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 -1, एक्स वाई इक्वल्स टू 9 और -5। अब सबसे पहले लेट a इक्वल्स टू क्या है
4 है, 1 है, -3 है और -1 है। अब a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले सर अब हम फाइंड आउट करेंगे 4, 1, -3 और -1। a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन आ गया, और फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, -4 + 3 आंसर आ गया -1। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -1। सिंस a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्लियर? अच्छा, अब ax निकालना होगा। a क्या है, 4 -3 1 -1। पहला वाला कॉलम खाली छोड़ देते हैं, उसकी जगह 9 और -5 आ जाएंगे x कैलकुलेट करते हुए। अच्छा जी, अब ax का हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, 9, 1, -5 और -1। ax का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में माइनस का साइन आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय -5, 9 1 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5। ax का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -9 + 5 -4। ठीक है। अच्छा, x इक्वल्स टू ax का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट क्या है, -4 अपॉन a डिटर्मिनेंट क्या है, -1। माइनस से माइनस कट गया, 4/1 लिखने की, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4/1 क्या होगा, 4 होगा। x की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं y की जानिब। तो सबसे पहले a y, a क्या है, 4 -3, 1 और -1 सेकेंड कॉलम है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 9 -5। अब ए वाई का सर डिटर्मिनेंट निकालना है हमने, 4 9 -3 -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, ये इससे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, 9 मल्टीप्लाई बाय -3। अच्छा जी, 4 5 20, -20, माइनस माइनस प्लस, 9 3 27, 27 -20 क्या बचा, 7। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 7। अब वाई की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है, 7, ए डिटर्मिनेंट क्या है, -1, तो 7/-1 क्या हो जाएगा, -7। ले जी, y की वैल्यू भी आ गई। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -7। ले जी, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का विद ग्रामर रूल हो गया। यही दो वैल्यूज हमने निकालनी थी, निकाल ली। देख लीजिए गौर से। चले पार्ट नंबर 7 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 को सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। पार्ट नंबर 7 है क्या, 2x - 2y = 4, -5x - 2y = -10 इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये लें जी, 2 - 2 -5 -2, x y = 4 -10। क्लियर हो गया। अच्छा, लेट a इक्वल्स टू 2 - 2 -5 -2। अब आप a का डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो क्या होगा, 2 - 2 -5 -2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 2 = 4, -4 हो गया,
माइनस का साइन है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10। तो आंसर आया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -14। सिंस ए डिटर्मिनेंट is not equals to 0, so solution is possible। आगे चलते हैं, ax निकालते हैं जी। ax कैसे होगा जनाब, जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह आ जाएगा 4 और -10, और सेकंड में वैसे का वैसे -2 -2। अब निकालना है ax का डिटर्मिनेंट, 4 -2 -10 -2। आगे चलते हैं, ax डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन -2 मल्टीप्लाई बाय -10, 4 2 8, -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 2 20। तो ये हो जाएगा -8 और -20 -28। ax का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास -28। x निकालना सर आसान हो गया, ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट, ax डिटर्मिनेंट क्या है -28, और a डिटर्मिनेंट क्या है -14। माइनस से माइनस कैंसिल, 14 1 14, 14 2 28। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब जा रहे हैं ay की जानिब। ay हमारे पास कैसे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे 2 और -5, सेकंड में 4 और -10 हो गया। ay डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 4 -5 और -10। क्लियर यहां तक। अब ay डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -10, माइनस का साइन बीच में, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय -10 -20, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, -20 प्लस 20 क्या हो गया 0। तो ay का डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर हुआ, ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हम y निकाल लेते हैं, y निकालना अब आसान है। y क्या होगा, ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। ay डिटर्मिनेंट क्या है 0 अपॉन a डिटर्मिनेंट क्या है -14। 0 अपॉन -14 क्या हो जाएगा सर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, 0 ऊपर होगा न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, आंसर 0 होगा। x और y निकला है, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। रे जी, पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का विद ग्रामर रूल हो चुका। x और y की वैल्यूज निकालनी थी, हमने निकाल ली, ये हमारे पास आ गई, इसको देख लीजिए। चलिए जी, अब पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये लीजिए हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको राइट करते हैं। 3 -4 सा कुछ नहीं है तो 1 और 2, यहां आ गया एक्स वाई, और लास्ट में क्या आ जाएगा ये इक्वेशन के साइड पे 4 और 8। लेट a इक्वल्स टू 3 -4 1 2। अच्छा, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं अब हम। 3 -4 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। a डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। सिंस a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। यहां पे ये राइट कर देते हैं, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। आगे चलते हैं, अब ax निकालते हैं। सबसे पहले ax कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट कॉलम है उसको उसमें 4 और 8 आ जाएगा, और सेकंड कॉलम के अंदर क्या आ जाएगा -4 और 2 आ जाएगा। ax का हम निकालने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट, 4 8 -4 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का साइन 8 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32। तो आंसर आ गया आपके पास 40। ax का जो डिटर्मिनेंट आया आपके पास वो क्या आया 40 आ गया। क्लियर। यहाँ
अच्छा अब सर ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया हुआ है 40। एक्स निकालना आसान है, एक्स होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है 40 और ए डिटर्मिनेंट क्या है 10। 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब निकालने जा रहे हैं हम ए वाई। सर ए वाई क्या है, फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे ही 3 1 सेकंड में लिख देंगे 4 और 8। अच्छा जी, अब ए वाई का हमने निकालना है डिटर्मिनेंट, वो होगा 3 1 4 8 और 8 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, 24 माइनस 4 20 बच गया। सर ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। अब सर y आसानी से निकल आएगा, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है 20, ए का डिटर्मिनेंट क्या है सर 10 लिख दिया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। x की वैल्यू निकालनी थी, y की निकालनी थी, दोनों निकाल ली। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली और पार्ट नंबर 8 भी हमारा फिनिश हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा विद क्रैमर रूल मुकम्मल हो गया। ये हमारा पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर इसके साथ ही 1 विद क्रैमर रूल कंप्लीट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, नीचे कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती। बाय बाय।